दोस्तों नमस्कार। आज इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा डीएलएड में नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। PR 107/2022 इसका नंबर है, विज्ञप्ति संख्या। और इसमें ये पहली बार है बिहार में जब डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की गई है। सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए जिनका सत्र इस साल ही शुरू होगा 2022 में, एनसीटी से मान्यता प्राप्त तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध जो विद्यालय हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं, कॉलेज हैं, उनमें कुल स्वीकृत सीट जो है उसके विरुद्ध यह है। मतलब इस साल कॉलेज के हर एक सीट पर एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं डीएलएड करने के इच्छुक, उन्हें इस बार इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही एडमिशन दिया जाएगा। इसमें परीक्षा के बाद रिजल्ट जो होगा उसमें कोटिवार मेधा सूची तैयार होगी। उसी मेधा सूची के आधार पर चयन के जो एक ऑप्शंस दिए जाएंगे, प्रेफरेंसेज आपको सेट करना होगा उसमें, और आपके मेधा अंक के आधार पर उन प्रेफरेंसेज में आपको एडमिशन के लिए परमिशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को। क्या है इसका? शैक्षणिक योग्यता, +2 में 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक या +2 में 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट होगी, अर्थात उनकी अर्हता जो है वह 45% पर सेट किया जाएगा। उम्र सीमा अगर देखें इसमें, तो उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष पूरी हो गई होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कोई इसमें नहीं दिया गया है, अपर एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो कि शासनादेश के अनुसार जितना % दिया जाता है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को क्रमशः 16%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण के जो नियम हैं वह यथावत हैं राज्य सरकार के नियमानुसार। दिव्यांगों के लिए 5%, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिनी पोता पोती के लिए 2%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्र पुत्रियों को 5% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, मतलब जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण की है उन्हें ही इस 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल सीट में से 50% विज्ञान तथा 50% कला एवं वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। मतलब 50% पर विज्ञान और 50% में कला तथा वाणिज्य के विद्यार्थी इस पर क्वालिफाई करेंगे। आवेदन करने की तिथि 27/6 से 17/7 तक है तथा परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 27/6 से 19/7 तक होगा। प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी। वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे विभिन्न पालियों या दिनांकों में हुई परीक्षा में प्रश्नों के स्तर को एडजस्ट करने के लिए, ताकि किसी को विशेष लाभ या हानि न पहुंचे, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसमें प्रश्नों के कठिनाई स्तर को देखते हुए उनका अलग अलग कट ऑफ तैयार करके और फिर एक जनरलाइज कट ऑफ को तैयार करते हैं तथा उससे फाइनल जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 960 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
वहीं अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांगों के लिए 760 रुपये मतलब 200 रुपये का कंसेशन यहाँ मिल रहा है। प्रवेश परीक्षा जो होगी वह 150 अंकों की होगी, 150 मिनट का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें 3 अंक प्रति प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 450 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक ऑप्शन रखना है। तो सामान्य हिंदी से या सामान्य उर्दू से 30 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 25 प्रश्न तथा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के 25 अंक होंगे। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब यहाँ रेशियो 1:3 का है। 1:3 के रेशियो में यहाँ पर निगेटिव स्कोरिंग होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का जो विधि है वो secondary.biharboardonline.com पर जाकर या biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर DLED ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 पर क्लिक करना है। उसके उपरांत रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। तो पहला इसका स्टेप जो होगा वो रजिस्ट्रेशन करना होगा और सेकेंड ऑप्शन में आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि एक मेल आईडी तथा एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि परीक्षा फल प्रकाशन के तिथि तक वैध होना चाहिए या उसकी ज़रूरत परीक्षा फल प्रकाशन के समय होगी। अब इसमें और देखते हैं क्या क्या चाहिए। जैसे ही आप पंजीकरण करेंगे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पे जाकर, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन खुल जाएगा। सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे। सारे फील्ड्स को भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन जो है वो मोबाइल तथा ईमेल पर आ जाएगा, पासवर्ड भी आ जाएगा। फिर उस पासवर्ड को यूज करते हुए लॉगिन करके आगे के आवेदन पत्र को भर देना है। आवेदन पत्र भरते समय रंगीन फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर आपके पास होने चाहिए। स्कैन्ड इमेज फोटोग्राफ का 100 KB टू 150 KB होना चाहिए तथा डायमेंशंस उसके होने चाहिए 3.5 cm इंटू 4.5 cm तथा स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का साइज 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए। बैकग्राउंड उसका सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ फोटोग्राफ आँख तथा चेहरा, कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। फोटो के समय सिर पर टोपी, कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। जो सिख धर्मावलंबी हैं वो पगड़ी के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाकर अपलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र, जो वांछित प्रमाण पत्र हैं उनमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन होना चाहिए, और विवाहित महिला कैंडिडेट्स के केस में यह प्रमाण पत्र उनके मायके से निर्गत होना चाहिए। ससुराल का या पति के घर का बना हुआ प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो पत्र है वह चाहिए होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 26/2/19 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के लिए आरक्षित स्थान का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी भुगतान करने से पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लेंगे तथा कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करके उसमें सुधार करेंगे। उसके पश्चात ही परीक्षा फी का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का यूजर आईडी एवं पासवर्ड आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे तथा गोपनीयता रखेंगे। इस यूजर आईडी पासवर्ड को समिति कार्यालय में भेजना भी नहीं है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से एक बार पुनः आप उसको चेक कर लेंगे तथा सुधार के लिए वहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ होगा, उसको सुधार कर लेंगे। यह जो फॉर्म है यह केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा और कोई मोड, ऑफलाइन मोड इस फॉर्म भरने का कोई नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरी जाए, किसी आवेदक द्वारा अपूर्ण या भराए गए, दूसरों से भराए गए आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करके उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करेंगे, मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कैपिटल स्मॉल मिक्स होता है। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। फॉर्म सबमिटेड करने के बाद उसको भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख लेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आप इससे संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद इससे संबंधित सूचनाओं पर उत्तर देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी। इस परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस पर फॉरवर्ड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए या कोई भी नया अपडेट आता है तो उसके लिए आप बोर्ड के वेबसाइट के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहेंगे, देखते रहेंगे। एक बार आवेदन पत्र को जमा कर देने के बाद, फाइनल सबमिशन होने के बाद किसी भी तरह के त्रुटि में सुधार के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर तथ्यों को जांच कर दोबारा जांच कर लें ताकि कोई भी त्रुटि न हो। साथ ही हम अपने YouTube चैनल पर इससे संबंधित जानकारियों को समय समय पर साझा करते रहेंगे। तो सबसे पहले सूचनाओं को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि सभी सूचनाएं ससमय आपको मिलती रहें। धन्यवाद।